दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि इससे ये बनाया जा रहा है तो इससे क्या बनाया जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, एन जो होता है वह कितने पर आता है? 14 पर आता है। वी जो होता है वह 22 पर आता है और जी होता है वह 7 पर आता है। इसी प्रकार से डब्लू को देखेंगे तो हम यहाँ पर ये 23 पर हो जाएगा, जेड आपका 26 पर हो जाएगा। ठीक, जेड 26 पर हो जाएगा और एन आपका 14 पर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, एन का अपोजिट क्या होता है? तो एन का अपोजिट होता है एम, जो कि कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है। वी का अपोजिट क्या होता है? ई, तो ई जो होता है वह कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। जी का अपोजिट क्या होता है आपका? टी, और टी कितने पर आता है आपका? 20 नंबर पर आता है। तो 13 5 20, 13 5 20। इसी प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो डब्लू जेड एन। ठीक, अब देखिए डब्लू का अपोजिट क्या होता है? डी होता है, और डी कितने पर आता है? 4 पर आता है। जेड का अपोजिट क्या होता है? तो ए होता है, ए आपका 1 पर आता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है, एम कितने पर आता है? 13 पर आता है। तो 41 13 कहाँ पर है? तो देखिए 41 13 आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी का डी हो जाए और सी का आई हो जाए तो डी का क्या हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम बोले यहाँ पर बी का क्या हो रहा है आपका? डी हो रहा है। इसके बाद सी का क्या हो रहा है? आई हो रहा है। ठीक, सी का क्या हो रहा है? सी का आपका आई हो रहा है। और इसी प्रकार से हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डी जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान समझिएगा, वैसे तो काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए बी के बाद सी प्लस 1 किया, सी के बाद डी प्लस 1 किया। ठीक, अब यहाँ पर आप यदि इनको देखते हो तो यहाँ पर देखिए डी जो होता है वह आपका 4 नंबर पर आता है, आई जो होता है वह आपका 9 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 4 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा 9 बन जाता है। इसी प्रकार से 9 में यदि हम 5 जोड़ें तो हमारा कितना बनेगा? तो आपका 14 बन जाएगा, और 14 पर आपका क्या आता है? एन आता है। ठीक, तो एन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एन कहाँ पर है? तो एन हमारे यहाँ पर है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से कैसी सीरीज बन रही होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो सीरीज बन रही होगी वही आपकी यहाँ से बन रही होगी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो देखिए इन ये जो आपकी संख्याएँ हैं इनमें आपका ज़्यादा अंतर नहीं है। 100 से 200, 200 से 500, यानी कि इसमें हमेशा ही क्या होगा कि गुणा वाली सीरीज चल रही होगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बताया है कि कभी भी मीडियम तरीके से यदि संख्याएं आगे बढ़ती हैं तो वहाँ पर हमेशा गुणा वाली सीरीज चल रही होती है, और उसके साथ आपकी प्लस माइनस वाली सीरीज कोई ना कोई चल रही होती है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं इसे हम यदि क्या करें, देखिए 3 से तो इंटू कर नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसे 2 से इंटू करके देखते हैं, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2। ठीक, इतना बन गया। अब ये जो है ये कितना है? 264, और ये कितना है? 267। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि गुणा 2 किया और इसमें हमने क्या किया? 3 ऐड कर दिया, तो हमारा कितना बन गया? 267। 267 बन गया आपका। अब इसी प्रकार से यदि हमने यहाँ पर 2 से इंटू किया है तो यहाँ पर भी 2 से इंटू करके देखते हैं। हमने 2 से इंटू किया तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना बन रहा है आपका? 534। अब ये कितना है आपका? 38। 34 से 38 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? हमें 4 जोड़ना होगा। तो ये कितना बन जाएगा? 5 3 और यहाँ पर 8। ठीक, 5 और 3 और 8। ठीक, अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ चुके होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 से गुणा करने के बाद 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर आपका 2 से गुणा करने के बाद 4 जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद 5 जोड़कर आपकी आगे वाली संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका 3 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका गुणा 2 प्लस
2 +2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर +3, यहाँ पर 4। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका गुणा 2 होगा, 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर +1 करेंगे, क्योंकि 1 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारी सीरीज चल सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 32 दूनी कितना होता है, तो आपका 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। ठीक, तो 65 हमारे यहाँ पर आंसर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखिए संख्याएं जो हैं बहुत ही छोटी मात्रा में बढ़ रही हैं, बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में बढ़ रही हैं, लेकिन आगे जाकर थोड़ी बड़ी होती जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी इस प्रकार से संख्याएं बढ़ रही हो तो हमेशा ही आपको सबसे पहले अंतर निकाल लेना है। अंतर निकाल कर देखिए, क्योंकि अंतर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 61 से 62 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने का अंतर होता है, एक का अंतर हो रहा है, एक का अंतर हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 62 से आपका 66 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पर बचता है आपका 4, 4 और 5 कितना, 9, यानी कि 9 का अंतर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 80 करने के आपको 5, 5 और 10 15 और 1 16, यहाँ पर आपका 16 का अंतर हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, एक जो है वह 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वह 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वह 3 का स्क्वायर होता है, और 16 जो होता है वह 4 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका अंतर बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि हमारा 5 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यानी कि हम इसमें 25 ऐड कर देते हैं तो 5 और 1 6, 9 2 11, यानी कि 116 कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कौन सा वेन आरेख राजा, रानियां और माताएं के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक, देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने आपको काफ़ी बार तरीका बताया है और वही तरीका आपको यूज करना है हमेशा। देखिए आपको करना क्या है कि इनमें से कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि आपका मन हो, जो भी आपका मन हो उनमें से 2 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम जैसे कि हम सेलेक्ट कर लें, एक राजा सेलेक्ट कर लिया, एक रानिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक, हमने सेलेक्ट किया, एक सेलेक्ट किया राजा और एक सेलेक्ट किया रानिया। ठीक, क्या सेलेक्ट किया, रानिया। अब यहाँ पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, उसे ध्यान से समझिएगा, जवाब दीजिएगा। यदि राजा जो है, हम बोलें कि सारे के सारे राजा जो होंगे क्या वो रानियाँ हो सकते हैं, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि राजा राजा होता है, रानियाँ रानियाँ होती हैं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलें कि सारी रानियाँ जो होती हैं वह राजा हो सकती हैं, कभी भी नहीं हो सकते। क्या हम बोलें कि कुछ राजा ऐसे हो सकते हैं जो कि रानियाँ हों, यहाँ पर लिंग परिवर्तन तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि राजा आपका अलग रहेगा और रानियाँ आपका अलग रहेगा। यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी, कोई भी राजा रानी नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन आपकी बन जाएगी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या बचता है, माताएं। हमने बोला, हमने लिया यहाँ पर माताएं, माताएं। ठीक, हमने बोला देखिए राजा के साथ माताएं, इसका तो कोई भी लिंग होगा नहीं, बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसका तो कोई भी कनेक्शन यहाँ पर होना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बोलें कि सारी रानियाँ माताएं हो सकती हैं, तो ऐसा तो कंफर्म नहीं है कि सारी की सारी जितनी भी रानियाँ हों वो माताएं हों। ठीक, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारी ही माताएं जो हैं वह रानियाँ हो सकती हैं, तो ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उल्टा बोला जाए चाहे सीधा बोला जाए बात एक ही है। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलें कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ रानियाँ ऐसी होंगी जो कि माताएं होंगी, कुछ रानियाँ ऐसी होंगी जो कि माताएं होंगी, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ माताएं ऐसी होंगी जो कि रानियाँ होंगी। ठीक, तो ये आपका कुछ वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कंडीशन बनेगी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सी कंडीशन आपकी बन रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा, देखिए यहाँ पर बोला गया है, ये आपका एक कथन दिया गया है और ये आपके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, और इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको हमेशा ही 2 तरीके बताते हैं और आपको अच्छे से पता है कि 2 तरीके उनमें से क्या हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि यदि इस प्रकार से ये तीनों साइन एक साथ दिखते हैं तो हमेशा ही हमें इस साइन का प्रयोग करना होता है, और यदि ये साइन ना दिखे तो हमें इस साइन का प्रयोग करना होगा। ठीक,
और दूसरी चीज़, यदि चिन्ह जो होते हैं वे यदि अपोजिट हो जाते हैं तो वह गलत होता है। किसी भी प्रकार से यदि अपोजिट हो जाए तो वह आपका गलत होगा। ठीक, अब यहाँ पर पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, तो पहला वाला बोल रहा है बाई बराबर है जे के। ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। देखिए वैसे यहाँ पर बराबर बोला गया है और यहाँ पर साइनों का तीनों का प्रयोग हो रहा है, तो वैसे ये तो आपका 100% गलत ही होना है। फिर भी हम आपको पूरा सॉल्व करके बता देते हैं। सबसे पहले हमें देखना है बाई और जे कहाँ पर है। ठीक, तो देखिए बाई एक आपका यहाँ पर दिख रहा है और एक आपका बाई यहाँ पर दिख रहा है, और जे जो है वह एक जे यहाँ पर दिख रहा है और एक जे आपका यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो बाई के साथ आपको किसका रिलेशन बताना है, जे का बताना है। तो देखिए बाई आपका यहाँ पर है तो इसके साथ रिलेशन किसका है, एम का। यहाँ पर आप देखोगे तो एम का यहाँ पर किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम किसे देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं। बाई के साथ रिलेशन किसका है, एक्स का, और एक्स के साथ आपका जे का रिलेशन बन रहा है, तो यानी कि एक्स से जे, बाई से लेकर जे तक हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप कोई भी ले लीजिए। यहाँ पर जैसे बाई से स्टार्ट करना था, बाई से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने ले लिया बाई। अब बाई जो है वह बड़ा है एक्स से, बाई जो है वह बड़ा है किससे, एक्स से। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि x जो है वह बराबर है जे के, x जो है वह बराबर है जे के। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बन रही है, आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों साइन एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, तो हम साइन का किसका प्रयोग करेंगे, इसका करेंगे। यानी क्या हो जाएगा आपका बाई बड़ा है जे से। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी। और यहाँ पर बोला गया है कि बाई जो है वह बराबर है जे के, और यहाँ पर बोला गया है कि बाई जो है वह बड़ा है जे से। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला बोल रहा है एम जो है वह बड़ा है जेड से। ठीक, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो हमें कहाँ तक चलना है कि एम से लेकर जेड तक चलना है। ठीक, एम से लेकर जेड तक चलना है। अब यहाँ पर देखिए एम कहाँ पर है, तो एम आपका यहाँ पर है। ठीक, और भी एम है नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो जेड कहाँ पर है, तो जेड आपका यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एम से लेकर हमें जेड तक चलना है। सबसे पहले हम इसे लेंगे, पहले नंबर पर इसे लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एम जो है वह आपका बड़ा भी है और बराबर भी है बाई के। ठीक, अब देखिए बाई के साथ रिलेशन किसका है, तो बाई के साथ रिलेशन आप देखोगे तो बाई के साथ रिलेशन आपका एक्स का है। ठीक, तो यहाँ पर बाई के साथ रिलेशन आपका एक्स का है, तो इसे हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बोला गया कि बाई जो है वह बड़ा है एक्स से, बाई जो है वह बड़ा है किससे, एक्स से, बाई बड़ा है एक्स से। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स के साथ रिलेशन किसका है, तो एक्स के साथ रिलेशन जे का है, एक्स के साथ रिलेशन किसका है, जे का। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बोलेगा एक्स बराबर है जे के। ठीक, यहाँ पर हमें चलना कहाँ तक है, जेड तक चलना है। तो हम यहाँ पर देखिए जे के साथ देखेंगे तो जे के साथ रिलेशन किसका है, जेड का, तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जे के साथ क्या बोला गया है, तो जे के साथ बोला गया है कि जे बड़ा है और बराबर भी है जेड से, जे जो है वह बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, जेड से। ठीक, अब यहाँ पर आप इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पर आपके देखिए इस साइन का भी प्रयोग हो रहा है, इसका भी प्रयोग हो रहा है, इसका भी प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम साइन कौन सा प्रयोग करेंगे, ये वाला प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने ये वाला साइन लगा दिया। अब इसके बाद लास्ट में क्या है आपका जेड है और स्टार्टिंग में क्या है आपका एम है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एम जो है वह बड़ा है जेड से, एम जो है वह बड़ा है जेड से। तो यही आपका यहाँ पर बन रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है ए बी का भाई है, ए जो है वह भाई है किसका, बी का। ठीक, इसके बाद बोला गया है बी सी का पुत्र है, बी जो है वह सी का पुत्र है, ये पुत्र है किसका, सी का। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ठीक, सी का विवाह डी से हुआ है। इसके बाद बोला गया है कि ई जो है वह डी की पुत्री है, ई जो है वह डी की पुत्री है। यदि डी की पुत्री होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये पुत्री है किसकी, डी की। ठीक, तो वैसे भी ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो आपके पति पत्नी है, तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बहन भाई हो जाएंगे। ठीक, ई डी की पुत्री है, ई का विवाह एफ से हुआ है, ई का विवाह किससे हुआ है, एफ से हुआ है। जब एफ से विवाह हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा कि एफ और ई क्या होंगे, आपस में पति पत्नी होंगे। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है ई का विवाह एफ से हुआ है और ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वह एफ से किस प्रकार से संबंधित है, ए एफ से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि एफ जो है वह ए को क्या कहेगा, एफ ए को क्या कहेगा, ये आपका मेल है तो क्या कहेगा, साला कहेगा।
क्या कहेगा, साला कहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका प्रश्न पूछा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको यदि ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए इस प्रकार की सीरीज में अधिकतर क्या होता है कि जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है और यहाँ पर एक नंबर बना दिया जाता है। ठीक, और दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपके नंबर होते हैं, ये जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट किस स्थान पर आता है उस स्थान को ही यहाँ पर रख दिया जाता है। जैसे कि आपका देखिए, जैसे कि हम बोलें पी जो होता है 16 पर आता है तो हम यहाँ पर 16 रख देंगे, और एच जो है वह आपका 8 पर आता है तो यहाँ पर 8 रख देंगे। इस प्रकार से रख दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए पी जो होता है वह कितने पर आता है, 16 पर आता है, और 16 को हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बना रहा है, 7 बना रहा है। यानी कि 6 में 1 जोड़कर क्या बना रहा है, 7 बना रहा है। इसी प्रकार से आई को देखोगे तो क्या है, ये 9 है, तो 9 सिंगल नंबर है तो नंबर 9 जो है वह ऐसा की ऐसा ही रखा है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, देखिए के को देखिए, के कितने पर आता है, 11 पर आता है, यानी कि 1 और 1 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 2 हो रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या किया जा रहा है, जो आपका यहाँ पर जो नंबर होंगे जो कि आपके डबल होंगे वो उनको आपको जोड़कर एक करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, P E R F U M E, परफ्यूम है। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट में आपका 5 बनना चाहिए। 5 कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए 5 तो आपका सभी में बन रहा है। ठीक, 5 तो आपका सभी में बन रहा है। अब यहाँ पर देखो तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं, पी कितने पर है, 16 पर है, तो यहाँ पर देखिए 16 पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 7 किस में है, तो देखिए 7 भी आपका सभी में है। अंतर किस में, आप अंतर देखिए, यहाँ पर देखिए 7 5 सब में है, 9 आपका यहाँ पर 2 में है, और इसके बाद यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपका 3 है, और यहाँ पर आपका 6 है, और यहाँ पर आपका 5 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको चेक करना है तो आप देखिए तीसरे नंबर से चेक कर लीजिए, तीसरे नंबर से चेक कर लेते हैं, तीसरे और चौथे को चेक कर लेते हैं। ठीक, आर जो होता है वह आपका कितने पर आता है, 18 पर आता है, यानी कि 8 और 1 9 होना चाहिए, तो 9 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और 9 आपका यहाँ पर देखो तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि 9 आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, अब यहाँ पर चौथे पर देखते हैं, यहाँ पर कितना है, एफ है, तो एक्स किस पर आता है, 6 नंबर पर आता है, तो ये कि 9 के बाद 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं, यू जो होता है वह 21 पर आता है, यानी कि 21 हो गया आपका 3 हो गया। ठीक, 2 और 1 3, तो यहाँ पर आपका 3 है, और यहाँ पर भी आपका 3 है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट में ये भी देखना होगा, तो देखिए एम जो होता है वह 13 पर आता है, और 13 का क्या बनेगा आपका, 2 बनेगा, सॉरी 13 का बनेगा यहाँ पर 4 बनेगा, 3 और 1 4, तो 4 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बड़ा जो नंबर है, बड़े नंबर से आपका छोटा नंबर बन रहा है, यानी कि हमेशा यहाँ पर क्या होता है कि या तो इन सबको प्लस किया जा रहा होगा, या फिर हम दो संख्याओं में आपस में इंटू करें और एक को हम जोड़ दें इस प्रकार से, या फिर माइनस कर दें, इस प्रकार से आपका चलता है। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि आप इंटू करने की सोचो तो 8 दूनी 16, और 16 तो आपका सीधा ये बन ही रहा है, तो एक का क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 8 और 2 10 और 1 11, 11 बन रहा है, तो इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इन सब के बीच में इंटू लगा कर देख लीजिए, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, यानी कि ये आपका बन रहा है। ठीक, इसी प्रकार से इनमें आप इंटू लगा कर देख लीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब देखिए 70 ऑप्शन में है या नहीं, तो देखिए 70 ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद क्या होगा, ये हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, लुप्त पद के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर KLM, इसके बाद यहाँ पर देखोगे KLM, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका KLM है, यहाँ पर भी आपका KLM है, और यहाँ पर L और M है, तो यहाँ पर लुप्त क्या है, तो यहाँ पर आपका K लुप्त हो जाएगा। ठीक, तो K कहाँ पर है, तो देखिए K आपका एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर देखिए ये B ऑप्शन और D ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 8 9 4 5 6 10, 10 के साथ आपका 2 जोड़ रहा है तो 12, 12 के साथ 2 जोड़ेगा तो 14। ठीक, तो कितना हो जाएगा 14, तो K 14 कहाँ पर है, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर क्या है 6 16 29, इस प्रकार से ये आपका चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप जो अंतर देख रहे हो, अंतर आपका बहुत कम है, अंतर जो है वह मीडियम रूप से चल रहा है। जब मीडियम रूप से चल रहा है तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ पर आपके गुणा वाली सीरीज होगी, और गुणा वाली सीरीज के साथ प्लस या
माइनस आपका चल सकता है। ये हमने हमेशा ही आपको ये बात बताई है कि जब कभी भी मीडियम रूप से आगे बढ़ता है तो आपका यहाँ पर क्या होता है, गुणा वाली सीधी चल रही होती है। और यदि यहाँ पर अभी जो संख्या है वह एकदम से आगे बढ़ती जा रही है, ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हैं, तो वहाँ पर हमेशा ही पावर वाली कंडीशन चलती है। पावर वाली कंडीशन चलती है और पावर वाली कंडीशन प्लस वाली चल सकती है या माइनस वाली कंडीशन चल सकती है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए मीडियम रूप से बढ़ रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम 6 में यदि हम गुणा करें 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 दूनी 12 कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 और 16 के बीच में अंतर कितना है, 12 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 16 हो जाए, यानी कि हम यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यदि हम बोलें कि 16 में भी हम 2 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब यहाँ पर आपका 32 है, 32 यहाँ पर कितना है 29, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 से इंटू करना है और -3 करना है, 2 से इंटू करना है और -3 करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा हो और 2 से इंटू करने के बाद। अब यहाँ पर हम 2 से इंटू करें, 2 से इंटू करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 58 हो गया। इसमें 4 जोड़कर देखिए, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका 62 बन रहा है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहले 4 जोड़ा जा रहा है, फिर आपके बाद 3 माइनस किया जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 से इंटू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 जोड़ा 3 माइनस किया, 4 जोड़ा तो यहाँ पर 3 माइनस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, 2 से इंटू किया जाएगा और यहाँ पर 3 माइनस किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 121 दूनी क्या हो जाएगा, 242 हो जाएगा। 242 में हम 4 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा। ठीक, तो 246 कहाँ पर है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक।